तो वो अपनी नजरों से कैसे देखते हैं। पहला सवाल, स्वागत है आपका मांझी साहब इंडिया न्यूज में। पहला सवाल आपके लिए यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे? ये समझने की बात है कि 4 महीना पहले कोई हिंसा नहीं होती थी। हाँ, कोई हिंसा नहीं होती थी और आज हिंसा की घटनाएं बढ़ गई। एक चीज़। दूसरी चीज़, हिंसा में कौन लोग संलग्न है। आपने देखा अभी खेमका साहब जो मारे गए, उनका मेन शूटर सुरेश, उसका वो टाइटल नहीं बताना चाहते हैं हम, तो वो थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं ये राजनीतिक प्रयोजित घटनाएं हो रही है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है, आप जानते हैं कि हम 46 साल से राजनीति में हैं और करीब करीब कई एक मुख्यमंत्रियों के काल में हम रहे हैं। लालू जी के काल में भी हम रहे हैं। तो लालू जी के यहाँ क्रिमिनल लोगों से समझौता होती रहती थी एक अन्य मार्ग में, और प्रायोजित मैसेकर भी होता था, करवाते थे कुछ लोगों से, और वहाँ अपने लोग के यहाँ जाते थे, कहते थे कि मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, तब तो ऐसा हो रहा है जी से, इसीलिए तुम लोग सभी एक रहना। सभी लोग समझते थे। तो ये दो कारण उस समय था। आज आप देखा कि चाहे कोई भी घटना हो, त्वरित कार्रवाई उस पर होती है। अब तो एक्सट्रीम हो गया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि अब ऐसे लोगों को जिन पर ये बातें आ गई कि हाँ इन्होंने ऐसा काम किया है, तो उन लोगों को ठोक भी दिया गया है। तो ये है, और आज एक अन्य मार्ग में कोई क्रिमिनल आने का हिम्मत नहीं कर सकता। ये फर्क है, इसलिए वो लोग चिल्लाते हैं, उसका कोई मूलाधार नहीं है। वो तो ठीक है मांझी साहब, वो तो ठीक है, लेकिन विपक्ष मुद्दा बना रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है भारत का। अब हमारा पहला जो जवाब था उसी से संबंधित है। कहने को कोई भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात को हम लोग बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। इसीलिए भी कि राहुल गांधी पता नहीं नेता विरोधी दल हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है कि विदेशों में जाकर के भारत की भर्त्सना करते हैं। अच्छा। उस आदमी का क्रिटिसिज्म और उस आदमी के बात को हम लोग क्यों भरोसा करें? नहीं, अपराध के साथ साथ वो वोटर लिस्ट को भी मुद्दा बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब बिहार के चुनाव को चुराने की कोशिश हो रही है, गड़बड़ियां की जा रही हैं वोटर लिस्ट में। कैसे चुराने की कोशिश हो रही है? सवाल ये है कि डेमोक्रेसी है, अगर चुराने की कोशिश होती और सब जगहों में, तो कहीं कहीं तो विरोधी की सरकार है भी ना। अगर विरोधी की सरकार नहीं रहती, अगर चुराना ही होता तो नरेंद्र मोदी जी सब जगह चुरा करके अपना सरकार बना लिए होते। अच्छा, एक बात बताइए। नहीं, इसलिए अगर वो कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है। एक बात बताइए, बिहार में वोटर लिस्ट का परीक्षण चल रहा है, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से एनडीए नाम हटा रही है, गड़बड़ कर रही है। देखिए, हम कोई शहर के रहने वाले नहीं हैं। 46 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है। मैं गांव गिराव में रहता हूं। आज भी मैं देखता हूं वहां पर कि गरीब लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहता है, और जो अमीर हैं वे लोग 4-4 जगह 5-5 जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम लौटाए हुए हैं। नौकरी अगर करते हैं उनके 4 परिवार, तो चारों जगह पूरे परिवार का वोटर लिस्ट में नाम रहता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? मेरा कहना है कि इस पुनरीक्षण के माध्यम से इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो एक जिनका 5,000 पॉपुलेशन है, वो 20,000 पॉपुलेशन या मतदाता बन करके वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, उनका नहीं चलने वाला है। एक चीज़। दूसरा चीज़, सीमांचल में चाहे और सब जगहों में, अभी हाल में कर्नाटक की बात आ रही थी, हमारा MOSI हुई थी, वो बोल रही थी कि कर्नाटक में कुछ लोग ऐसे हैं
जो हावड़ा से कर्नाटक बेंगलुरु के लिए आती है ट्रेन, उसमें भर करके लोग बारह ही आते हैं और वही लोग यहाँ पर रह रहे हैं। वो लोग गुंडाइज्म कर रहे हैं और हर तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या मतलब भारत कोई पनाहगार हो गया बाहर के लोगों का? हमारे भारत में जो लोग हैं उनको सुख सुविधा मिले, उनको पॉलिटिकल लाभ मिले, उनको पॉलिटिकल भागीदारी मिले, एक कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में हमारा इलेक्शन कमीशन का जो काम हो रहा है काबिल तारीफ हो रहा है और इससे उसी को घट रहा है जो इसके चलते लाभ उठाते आ रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। निश्चित है जो जेन्युइन वर्कर, जेन्युइन वोटर है वही रहेंगे, वही वोट करेंगे। इससे असली चेहरा चुनाव में जीतेगा। लेकिन आपने देखा ये बात सही है कि लाखों की संख्या में कई ऐसे वोटर हैं जिनके कई जगह नाम है, इसके साथ साथ मरे हुए लोगों के नाम है। लेकिन ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो BLO हैं वो पैसे भी मांग रहे हैं और खुद NDA की साजिश बता रहा है विपक्ष। कैसे साजिश को माना जाएगा? हम तो कह रहे हैं कि किसी का नाम हटने वाला नहीं है, लेकिन जिसका गलत नाम है वो छटेगा ही। उसके लिए वेरिफिकेशंस हो रहे हैं और जिसका नाम नहीं है उनका भी जुटेगा। तो न कटने का है, न हटने और न जुटने का है। जो जेन्युइन है वही काम होगा। तो सांच को आँच क्या होता है, उनको घबराना नहीं चाहिए। और एक प्रक्रिया नहीं, कई एक प्रक्रिया अपनाई गई है जिससे कि जांच होगी। जांच के बाद ऐसा होगा कि साहब जो वाकई वोटर हैं वो रहेंगे और जो वोटर नहीं हैं वो जाएंगे। चलिए एक सवाल और बता दीजिए कि बिहार में जब सरकार बनती है तो NDA की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए ये तय है बिहार में कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार 20 वर्षों से लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार में अच्छी खासी पटती भी है और नीतीश कुमार के चलते भी नरेंद्र मोदी जी बिहार को बहुत फंड दे रहे हैं। अभी फिर 18 को जा रहे हैं मोतिहारी में, कई हजार रुपए का फंड दे रहे हैं काम करने के लिए। तो विकास हो रहा है और चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और सब महकमा हो, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग ने तय किया है, वहाँ पर NDA के लोग ने भी तय किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चुनाव जो लड़ेंगे वो नीतीश कुमार के चेहरा पर। और प्रायः ये होता है जिसके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाता है वही वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मांझी साहब आपका।